तो हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं क्या, प्रोग्रेशन एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, जो भी बोल सकते हो, आपको जो बोलना है बोलिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर तो बोल सकते हैं, लेकिन हाँ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक वेटेज रखता है ना। लेकिन इसका एप्लीकेशन जो रहता है बच्चों, वो बहुत बार यूज होता है, इसलिए हमको इस चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ना है। और आसान चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इजीली हो जाएगा। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले सीक्वेंस क्या होता है ना। तो कोई भी ऑर्डर्ड सेट को हम सीक्वेंस बोलते हैं, ऑर्डर्ड सेट, है ना। और क्या बोले, टर्म्स कैन बी रिपीटेड, टर्म्स कैन बी रिपीटेड, उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। जैसे एक सेट के अंदर लिख दिया 2 6 6 7 9, तो इसको बोल देंगे क्या, अगर 5 कितने लिखा हूं, 5 लिखा हूं, तो इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस। और अनगिनत लिखता तो इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलते, बस ऐसे ही। फिर सीरीज, इफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस are added or subtracted, if terms of sequence are added or subtracted, then it becomes series। तब वो क्या बन जाती है, सीरीज बन जाती है। जैसे कोई ऐसा लिख दिया 2 + 3 + 5 + 7 + ऐसे, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, सीरीज का। जब सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड करके लिखो या सब्ट्रैक्ट करके लिखो, तो क्या बोल जाएगा, वो सीरीज कहलाएगी, बस ऐसी। प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन एक ऐसा सीक्वेंस है जिसके टर्म्स को हम जनरल टर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, ये सीक्वेंस इन विच टर्म can be written in the form of general term, या जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं, an का फॉर्मूला बना सकते हैं, nth टर्म का जिसमें फॉर्मूला बना सकते हैं, ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि उसमें जनरल टर्म का फॉर्मूला बनाया जा सकता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है, ये कोई प्रोग्रेशन नहीं है, इसमें जनरल टर्म लिखना नहीं लिख पाएंगे हम लोग। तो जिसमें भी हम लोग जनरल टर्म लिख सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, ऐसा सीक्वेंस, उसको क्या बुलाते हैं, प्रोग्रेशन। तो बस ऐसी डेरिवेशन है, कोई पूछेगा नहीं आप लोगों से कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक। अब देखिए सवाल, देखिए पहला क्या बोल रहा है, राइट डाउन द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज। तो an कितना दिया हुआ है पहले पार्ट में, 2 का पावर n डिवाइड बाई n। तो सबसे पहले हम निकालेंगे a1, तो n की जगह क्या डालना रहेगा, 1। तो 2 का पावर 1 बाई 1 कितना होता है बच्चों, 2। फिर हम निकालेंगे a2, क्या निकालेंगे, a2, क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 4/2, डेट इज 2। फिर निकालेंगे हम क्या, a3, वो क्या लिखेंगे, 2 का पावर 3 डिवाइड बाई 3 कितना होगा ये बच्चों, 8/3। a4, 2 का पावर 4 डिवाइड बाई 4 कितना हुआ, 16/4, डेट इज 4। a5, 2 का पावर 5 डिवाइड बाई 5 तो कितना हो जाएगा, 32/5। तो ऐसे करके ये हो गया, सीक्वेंस लिख दिया, खत्म हो गया, कोई इश्यू किसी को। सेकेंड, an इस बार क्या दिया हुआ है, 3 + -1 का पावर n डिवाइड बाई 3 का पावर n। अब a की जगह क्या डाल देना है, 1, n की जगह 1, सॉरी a1 निकालने के लिए। तो 3 + -1 डिवाइड बाई 3 का पावर 1। तो 3 - 1 कितना होता है, 2/3। कोई इश्यू किसी को नहीं। अब a2 क्या लिखेंगे, 3 + -1 का पावर 2 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर कितना आएगा, 4/2।
9। फिर हम क्या लिखेंगे, A3 वो क्या लिखेंगे, 3 प्लस -1 का पावर 3 डिवाइड बाई 3 का पावर 3 कितना आएगा, 2/27 एंड सो ऑन, 4 5 6 ऐसा आप लिख देना। ठीक, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक बार देख लेना पूरा स्क्रीन कवर हो रहा है कि नहीं, हो रहा है। ठीक, बढ़े आगे। क्या बोल रहा है, फाइंड द सीक्वेंस ऑफ द नंबर डिफाइंड बाई an 1/n अगर क्या है n ऑड है, और -1/n अगर n क्या है even। तो a1 क्या होगा, क्या यूज करोगे, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला ऑड नंबर है तो क्या लिखोगे 1/1। ठीक, फिर a2 के लिए क्या यूज करोगे, ऊपर वाला नीचे वाला, क्या लिखेंगे -1/2। फिर a3 क्या लिखेंगे, ऊपर वाला 1/3। a4 क्या लिखेंगे, नीचे वाला -1/4। फिर a5 1/5 एंड सो ऑन। कोई इशू किसी को, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं जा रही सोचने में, मतलब कुछ सोचना ही नहीं है, तो बस ऐसे जनरल टर्म का मीनिंग क्या होता है ये समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। बढ़े आगे। चलिए अब इसको ट्राई करोगे आप लोग खुद से। क्या लिखा हुआ बच्चों, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। a1 कितना दिया हुआ है 2। अब मान लो मेरे को a2 चाहिए, तो यहाँ n की जगह क्या रखना पड़ेगा 1 रखना पड़ेगा, तब 1 + 1 क्या बनेगा बच्चों a2। तो 2a1 + 3 अपॉन a1 + 2, तो a2 हो गया 2 × 2 + 3/2 + 2 कितना हुआ बच्चों ये 7/4। a2 कितना निकला 7/4। मान लो अब मेरे को क्या चाहिए a3 चाहिए, क्या चाहिए a3, तो n की जगह क्या डाल दूंगा 2, n की जगह क्या डालेंगे 2, तो 2a2 + 3 अपॉन a2 + 2, तो a2 कितना है 7/4 ना, ऊपर क्या बना 4, 14 + 12, नीचे क्या बना 4, 7 + 8, तो ये कट गया तो कितना बना 26/15 है ना। अब एक और निकाल लेते हैं शगुन के लिए a4। 4 के लिए यहां क्या डालना पड़ेगा 3 डालना पड़ेगा, 2a3 + 3 डिवाइड बाई a3 + 2, तो 2a3 तो 2 × 26/15 डिवाइड बाई 3 अपॉन 26/15 + 2 कितना आ रहा है बच्चों, कोई कैलकुलेट किया 97 एंड सो ऑन। तो ये हो जाएंगे क्या सीक्वेंस के टर्म। बढ़े आगे, चलिए करिए ट्राई, करोगे ना ट्राई। अब इसमें आखिरी तक सॉल्व करना है बच्चों आप लोगों को। देखिए क्या लिखा है, द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाई a1 हमको दिया है बच्चों 1, a2 दिया है हमको 1, और एक वो दिया है क्या कि an = an - 1 + an - 2। मान लो मेरे को 3 निकालना है, क्या निकालना है 3, तो a3 डालूंगा तो n की जगह 3 डाला तो यहां पे क्या मिलेगा 3 - 1 3 - 2 क्या मिलेगा a2 + a1। तो a3 कितना निकला बच्चों a2 + a1 कितना निकलेगा 1 + 1 दैट इज 2। ओके, a4 निकालना है मान लीजिए, तो n की जगह 4 डालेंगे तो क्या मिलेगा a3 + a2। a3 कितना है 2 प्लस ये कितना है, तो a4 कितना निकला 3। कोई इशू किसी को। फिर अगर मान लो मेरे को निकालना है a5, तो n की जगह 5 रखूंगा तो यहां 4 मिलेगा यहां 3 मिलेगा, a4 + a3, a4 कितना है 3, a5 कितना है 2, तो 3 + 2 कितना हुआ 5। फिर a6 क्या होगा a5 + a4, तो 5 + 3 कितना 8। मेरे को आगे जाना है क्या, नहीं, मेरे को n = 6 के लिए निकालना है, n = 5 के लिए निकालना है, तो ऊपर क्या बनेगा a6, नीचे क्या बनेगा
A5, A6 कितना है 8, A5 कितना है 5, तो आंसर कितना होगा 8/5। कोई इश्यू किसी को? तो ये सीक्वेंस ऐसी है बच्चों, क्या है 1 1, इन दोनों को ऐड करो क्या मिलेगा 2, इन दोनों को ऐड करो क्या मिलेगा 3, इन दोनों को ऐड करो क्या मिलेगा 5, इन दोनों को ऐड करो क्या मिलेगा 8, इन दोनों को ऐड करो क्या मिलेगा 13, इन दोनों को ऐड करो क्या मिलेगा 21। इसको हम क्या बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। ओके पक्का? बढ़े आगे। सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स, ये सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स A1 A2 ये सब इंटीजर्स हैं बच्चों, A1 प्लस A2 प्लस ऐसे करते करते AN सेटिस्फाइज दिस। क्या सेटिस्फाई करता है कि AN प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है AN प्लस 1 माइनस AN फॉर n greater than equals to 1. Suppose the sum of first 999 term is 1003, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 कहां तक A999 कितना है 1003, and the sum of first 1003 terms is minus 999, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस कहां तक A999 भी होगा, फिर 8000 होगा, है ना बच्चों 8001 होगा, 8002 होगा, 8003 होगा, ये कितना है सम माइनस 999। तो आपको पता करना है सम ऑफ फर्स्ट 2002 टर्म्स, मेरे को पता क्या करना है A1 प्लस A2 प्लस A3 कहां तक बच्चों A2022 तक, इसका सम पता करना है। तो जरूर ना जरूर कुछ ना कुछ लिंक जरूर होगा इनका आपस में, है ना, कुछ ना कुछ लिंक जरूर होगा आपस में। और लिंक क्या है वो सब आपको सोचना है, सोचेंगे क्या कोई टर्म किसी टर्म से वापस कभी जाके बराबर हो रहा है, ऐसा सब सोचना है। क्या कहीं A5 A2 के बराबर है क्या, कोई ऐसा कुछ आपस में बराबर है क्या, या कोई सीक्वेंस बन कैसा रहा है, एक बार बनाइए थोड़ा सा, चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो जरूर ना जरूर कुछ ना कुछ लिंक होगा, तभी हमको इतने सारे लोगों का सम बोल रहा है, टर्म्स का आपस में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगा। तो सबसे पहले सीक्वेंस बनाने की कोशिश करते हैं। AN प्लस 2 बराबर क्या है AN प्लस 1 माइनस AN, कहां से लेके चालू करना है n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए चालू करना है, किसके लिए चालू करना है n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो यहां से n की जगह 1 डालूंगा तो A3 बराबर निकलेगा A2 माइनस A1, है ना, ठीक है। फिर A4 बराबर निकलेगा A3 माइनस A2, n की जगह 2 डालूंगा तो। फिर A5 निकलेगा क्या, A5 क्या निकलेगा A4 माइनस A3, A6 कितने निकलेगा बच्चों A5 माइनस A4। अब बच्चों अब मैं क्या कर रहा हूं, इन सबको एक बार ऐड करके देख रहा हूं, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6। तो A1 ठीक है, A2 ठीक है, A3 की जगह डाल दिए A2 माइनस A1, A4 की जगह डाल दिए A3 माइनस A2, A5 की जगह डाल दिए A4 माइनस A3, A6 की जगह डाल दिए A5 माइनस A4। तो बच्चों ये कट गया कौन सा माइनस A1 प्लस A1, माइनस A2 प्लस A2, माइनस A3 प्लस A3, ये दोनों भी कट गया। तो बचा क्या है A2 प्लस A5। अब A5 को क्या ले सकता हूं, A5 को क्या ले सकता हूं बच्चों A4 माइनस A3। अब A4 को क्या ले सकता हूं मैं A3 माइनस A2। तो ये दोनों क्या हो गया, सब कैंसिल हो गए, क्या मिल गया 0। तो A1 से A6 का सम क्या है 0, ये बात समझ में आई, A1 से A6 का सम क्या है 0।
अब सेकंड बच्चों अपन क्या कर रहे हैं, A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 निकाल रहे हैं। ठीक, A2 ठीक है, A3 ठीक है, A4 को लिख दिए A3 माइनस A2, A5 को लिख दिए A4 माइनस A3, A6 को लिख दिए A5 माइनस A4 और A7 को लिख दिए A6 माइनस A5। तो ये माइनस ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, तो बचा क्या, A3 प्लस A6। क्या बचा, A3 प्लस A6। A6 को क्या लिख सकता हूं, A5 माइनस A4 और A5 को क्या लिख सकता हूं, A4 माइनस A3। तो ये भी क्या हो गया बच्चों, जीरो हो गया। मतलब A2 से लेके A6 भी तो जीरो है, A1 से लेके A6 भी जीरो था। मतलब इससे मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि सम ऑफ एनी 6 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इस कितना बच्चों, जीरो। इस कितना, जीरो। अब इधर देखिए, मेरे को ये दिया हुआ है कहां तक, A1 से लेके A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस कहां तक, A999 का सम कितना है, 1003 ना। तब इसमें कितने छह के गुच्छे इकट्ठा बन सकते हैं, उसके लिए क्या किए, 999 को किससे डिवाइड कर दिए, 6 से। तो 6 1 जा 6, 3 9 यहां, 6 जा 36, 3 9 यहां, फिर 6 जा 36, 3 यहां। मतलब 166 पेयर बन जाएंगे छह के और 3 बच जाएंगे। तो अपन पीछे से पेयर बनाओ, A1 प्लस A2 प्लस A3 बच गया और पीछे से सारे पेयर बन गए, A4 प्लस A5 ऐसे करते करते का A99। 166 6 के पेयर बनेंगे। इन सब का सम क्या होगा, इन सब का सम क्या होगा, जीरो। इन सब का सम क्या होगा, जीरो। तो यहां से A1 प्लस A2 प्लस A3 कितना निकला, 1003 है ना। अब A3 क्या होता है, A3 क्या होता है, A2 माइनस A1। A3 क्या होता है, A2 माइनस A1, जो अपन पढ़े हैं सीक्वेंस। तो यहां से A1 कट गया, तो 2A2 कितना निकला, 1003। चलिए ठीक है। फिर अगला दूसरा सम क्या था, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस ऐसे करते करते क्या 1000 कहां तक जाना था, 2 तक। इसका सम कितना था, -999 ना। इसका सम कितना था, -999। अब इसको डिवाइड कर दो किससे, 6 से कितना रिमाइंडर आ रहा है, 6 6 4 0 6 3 6 4 1003 है, 1003 है, तो 43 7। तो कितना 167 पेयर आ रहे हैं और एक ही बच रहा है। तो यहां से लेके यहां तक सारे पेयर में इन्वॉल्व हो गए, 167 इंटू 6 पेयर्स। इन सब का सम क्या है, जीरो। तो A1 कितना निकला बच्चों, -199। क्लियर सबको। अब मेरे को सम कितना चाहिए, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस कहां तक, 2002 तक। इसका सम चाहिए, तो इसको भी 6 से डिवाइड करो, देखो कितने कंसेक्यूटिव पेयर बन रहे हैं। 6 से डिवाइड किए, 6 3 जा 18, 2 0 6 3 जा 18, 2 2 6 3 जा 18। तो यहां पे 333 पेयर बन रहे हैं बच्चों, और 4 ये छूट जा रहे हैं। तो A5 से लेके यहां तक सब कितने हो जाएंगे, 6 के पेयर होंगे, इनका सम क्या होगा, जीरो। तो मेरे को निकालना क्या है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, जिसमें से A4 क्या होता है बच्चों, A3 माइनस A2। ठीक है, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। A1 A3 2A3 हो गया। A3 क्या होता है बच्चों, A3 क्या होता है, A2 माइनस A1। अब मेरे को सब चीज की वैल्यू पता है। A1 की वैल्यू कितनी थी,
-9992। A2 की वैल्यू कितनी है 1003 बाई 2। माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 2 अंदर चले जाएगा तो -999 प्लस 1330 प्लस 2 इंटू 999। तो ये दोनों कट के कितना बचा 8 टाइम्स, दोनों का सम कितना आ रहा है 2002। तो बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था। यहां पे आपको ये देखना पड़ेगा पहले कैसे किया, हम 2 को ऐड करके देखे, 3 को ऐड करके देखे, 3 को ऐड करके बोलो ना शुरू में 3 को ऐड करो, 4 को ऐड करो, देखो कितने का सम 0 हो जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ सीक्वेंस निकल रहा है, कोई पैटर्न निकल रहा है क्या, वो पहले अपन ढूंढे। और जब पता चल गया कि 6 कंसेक्यूटिव का सम 0 है तो फिर अपन कैलकुलेट कर लिए। ओके ठीक। तो बच्चों अब आप लोगों को चाहे था क्या चीज वापस आ गया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी क्या होता है, ए प्रोग्रेशन in which difference of two consecutive terms is always क्या बच्चों सेम, इज ऑलवेज सेम या कांस्टेंट, जो भी बुलाओ। 2 consecutive टर्म्स का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा या कांस्टेंट रहेगा, जो भी बोलना है। तो जैसे A1 A2 A3 A4 ऐसे करते करते AN माइनस 1 AN, ये क्या मान लो अगर ये AP में, तो यहां पे क्या होगा A2 माइनस A1 वो किसके बराबर होगा A3 माइनस A2, वो किसके बराबर होगा A4 माइनस A3, वो किसके बराबर होगा A5 माइनस A4, वो किसके बराबर होगा AN माइनस 1। और उसको क्या बुलाते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। पढ़े हैं सब 10th क्लास में इसको, हाँ कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, नहीं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों 2 5 8 11 14 ऐसे थे, ये एक एपी है। और एग्जाम्पल देख लो 4 1 -2 -5, ये भी क्या है एपी। समझ गए ना आप लोग, ज्यादा डिटेल में तो नहीं घुसू। पक्का कोई दिक्कत। अब बच्चों ये पता है हमको क्या A2 माइनस A1 कितना होता है D, तो A2 बराबर क्या लिखे A1 प्लस D। बच्चों A1 को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, उसको स्मॉल a से डिनोट कर दिए, किससे डिनोट कर दिए स्मॉल a। तो A2 क्या बन गया A प्लस D, A2 क्या बन गया A प्लस D। फिर A3 माइनस A2 भी क्या होता है बच्चों D होता है, तो A3 क्या होगा A2 प्लस D, A2 क्या है A प्लस D प्लस D, तो A3 क्या बना A प्लस 2D बना, है ना, तो बोल दो। फिर अगला बच्चों A4 क्या होता है बच्चों A4 माइनस A3 भी क्या होता है कांस्टेंट होता है, कॉमन डिफरेंस D। A4 क्या निकलेगा A3 प्लस D, A3 कितना है A प्लस 2D प्लस D, कितना बना A प्लस 3D बना A4। सिमिलरली A5 क्या बनेगा A प्लस 4D, A10 क्या बनेगा A प्लस 9D, एक एक कम D, 2 है तो 1D, 3 है तो 2D, 4 है तो 3D, 5 है तो 4D, 10 है तो 9D, N रहेगा तो क्या होगा N माइनस 1D। तो ये किसका फॉर्मूला है, इसके जनरल टर्म का फॉर्मूला है। ये भी मेरे ख्याल से आप लोग सुने होंगे पढ़े होंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बच्चों इसमें बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं है अभी आपके सामने, जैसे 10th में पढ़े हो लगभग वैसी ही है किसमें एपी में। तो इसलिए मैं क्वेश्चन खोलता हूं, आप लोग अटेम्प्ट कीजिए,
फिर उसके बाद पॉज कर लीजिए, पॉज करके बना लीजिए, उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट बना दूंगा यहाँ पे। ओके चलिए, पहला क्वेश्चन सोचिए, करिए, सॉल्व कीजिए। शो दैट द सीक्वेंस आर इन एपी। कैसे शो करेंगे? 12 माइनस 9 कितना होता है? 3। फिर 15 माइनस 12 कितना होता है? 3। 18 माइनस 15 कितना होता है? 3। तो कॉमन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ऑफ टर्म क्या है? हाँ सेम। अब सबसे पहले लिखेंगे हम लोग ए एन, क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन, ए कितना है? फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों हमारे सीक्वेंस का? 9 प्लस एन माइनस 1। कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे सीक्वेंस का? 3। तो देखो, तो 3n प्लस 6, ये क्या है मेरा? जनरल टर्म। अब मेरे को क्या निकालने बोला है? 16th। तो 3 इंटू 16 प्लस 6 कितना होगा? 54। बच्चों अब एक बार देखिए, जनरल टर्म एपी का मैं एक और तरीके से लिखता हूं हमेशा। पहले देखो 9, 12, 15, 18 पढ़ा। जनरल टर्म लिखने का तरीका बता रहा हूं, शॉर्टकट तरीका। कितने का टर्म, कितने का डिफरेंस दिख रहा है? 3। तो मैं यहां पे 3n लिख दूंगा। कॉमन डिफरेंस कितने का दिख रहा है? 3। तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा? 3n। अब n की जगह 1 रखने से फर्स्ट टर्म मिलेगा। फर्स्ट टर्म कितना मिलना चाहिए? 9। मेरे पास अभी कितना है? तो 3n प्लस 6 लिखूंगा। आगे चल के हम लोग ये बहुत बार बहुत करने वाले हैं, जब स्पेशल सीरीज पढ़ेंगे जहां जनरल टर्म लिखने की हैबिट बनानी है। इसलिए आप लोग ऐसा सोचिए, जैसे अगर मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है 1, 5, 9, 13 ऐसा लिखा है मान लो। कॉमन डिफरेंस कितने का है? तो 4n तो लिख दूंगा, है ना। 1 डालने से कितना टर्म क्या मिलना चाहिए? 4 मिलेगा। मिलना कितना चाहिए? 1। कितने की कमी है? तो इसका क्या होगा जनरल टर्म? 4n माइनस 3। बार बार वो सब नहीं करूंगा, ऐसे लिख दूंगा। ठीक है सबको? बढ़े आगे। तो a1 बराबर a बराबर कितना है? log a। a2 बराबर कितना है? log ab। सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा? कॉमन डिफरेंस। वो क्या होगा? a2 माइनस a1। a2 कितना है बच्चों? log ab माइनस log a। ये क्या होता है बच्चों? डिवाइड हो जाता है ना, ab बाई a। तो a से a कट गया तो कितना बचा बच्चों? log b। log b। ओके क्लियर किसी को? a3 कितना है? log a b स्क्वायर। ये भी कॉमन डिफरेंस क्या होगा? a3 माइनस a2 कितना होगा? log a b स्क्वायर माइनस log a b। अब दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों? डिवाइड। तो a b स्क्वायर बाई a b। तो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो कितना आएगा? log b। समझ में आ रहा? कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है बच्चों? कांस्टेंट। d क्या होगा? a4 माइनस a3। करूं क्या मैं? सेम आएगा। कितना आएगा? log b। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इसलिए क्या हो गया? ये क्या हो गया? सबको क्लियर? अब मेरे को क्या चाहिए? जनरल टर्म का फॉर्मूला an। ये क्या होगा? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है? log a। n माइनस 1। कॉमन डिफरेंस कितना है? log b। अब बच्चों देखो, ये n माइनस 1 ऊपर चढ़ जाएगा पावर जैसे, तो कितना हो जाएगा? log a b का पावर प्लस log b का पावर कितना हो जाएगा बच्चों? n माइनस 1। अभी log a प्लस log b क्या होता है? log ऑफ ए बी। ये किसका फॉर्मूला हो गया? कोई इश्यू किसी को? नहीं? पक्का? इसको डाउट किसी को? नहीं ना? इन ए सर्टेन एपी 5 टाइम्स फिफ्थ टर्म इज 8 टाइम्स 8 टर्म्स, देन प्रूव दैट a13 बराबर 0 होगा। तो 5 टाइम्स a5 कितना होता है? a प्लस 4d।
8 टाइम्स 8 कितना होता है? a प्लस 7d कितना हुआ? 5a प्लस 20d इज इक्वल टू 8a प्लस 56d। टोटल उधर ले गए तो 0 बराबर 3a प्लस कितना डी बच्चों? 36d। कुछ कॉमन है? 3 कॉमन है तो बचा क्या? a प्लस 12d 0 हो गया। a प्लस 12d क्या होता है? ये तो प्रूफ करना था। बढ़े आगे। देखिए बच्चों कैसे अप्रोच करेंगे। फर्स्ट टर्म कितना दिया है? a 25। कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 22 3/4 माइनस 25। ये कितना होता है? 22 4 दा 88 प्लस 3 तो 91 माइनस 4 कितना है बच्चों? ये 4। 91 माइनस 100 कितना है? माइनस 9/4। ये आ रहा सबका कॉमन डिफरेंस। अब पहले पता करेंगे इस सीक्वेंस में 0 कब आता है। क्या पता करेंगे? 0 कब आता है। तो 0 प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी 0 आता है कि भी नहीं आता। समझे बात को? तो 0 a कितना है? 25 प्लस n माइनस 1 d कितना है? माइनस 9/4। तो माइनस 25 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 9/4। माइनस से माइनस कट गया तो 100/9 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो n इज इक्वल टू 100/9 प्लस 1 कितना हुआ? 100/9 11 पॉइंट कुछ होगा है ना, प्लस 1 तो 12 पॉइंट कुछ होगा। तो 0 तो नहीं आता बच्चों मेरे सीक्वेंस में। तो लास्ट पॉजिटिव टर्म कौन सा होगा? 12th टर्म। और फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा? 13th टर्म। इन्हीं दोनों टर्म में मेरे को ढूंढना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड वाइज सबसे छोटा कौन है, 12th टर्म और 13th टर्म में। तो a12 के लिए फॉर्मूला लगा दो, क्या लिखोगे? a प्लस 11d। a13 के लिए फॉर्मूला लगा दो, क्या लिखोगे? a प्लस 12d। a कितना था? 25। d कितना था? माइनस 9/4। कितना आ रहा बच्चों? ये हो गया माइनस 99। ये हो गया 100/4। तो कितना आया? 1/4। कौन? a12। अब a13 a कितना है? 25 प्लस 12 d कितना है? माइनस 9/4। तो कितना था बच्चों? 4 3 जा तो 25 माइनस 27 तो कितना आया? -2। तो न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट टर्म कौन सा है? a12 1/4। फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा है? 13th टर्म -12। लास्ट पॉजिटिव टर्म कौन सा है? a12 1/4। ऐसा कुछ भी सवाल पूछ सकता है। बढ़िया आगे चलिए देखिए। चलिए अब देखिए, सब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 2 AP के कॉमन टर्म्स पता करना, कितने टर्म्स कॉमन होते हैं, क्या होते हैं। तो पहला सीक्वेंस 1 है 2 7 12 17 ऐसे करके यार, इसमें 500 टर्म है। तो इसका a कितना है? 2, d कितना है? 5, n कितना है? 500। तो सबसे पहले a 500 भी निकाल लेते हैं। वो कितना जाएगा? a प्लस 499d मतलब 2 प्लस 499 इंटू 5 कितना आ रहा बच्चों बताओ? पहले का कितना टर्म आ रहा है? 2 4। तो ये हो गया पहला सीक्वेंस। फिर दूसरा सीक्वेंस H2 क्या दिया हुआ है बच्चों? 1 8 15 22 ऐसे करके कितने टर्म्स है? 300 टर्म्स है। तो A दिया हुआ बच्चों 1, D दिया हुआ बच्चों 7, 300 टर्म चाहिए। तो A 300 कितना होगा? A प्लस 299D। तो 1 प्लस 299 इंटू 7 कितना आ रहा बचाइए बच्चों? 2094 2094। अब हमको ये बोला है कि इन तीनों सीक्वेंस में नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहला रहेगा बच्चों, हमको पता करना रहेगा कि इन दोनों का फर्स्ट कॉमन टर्म कौन सा है। क्या पता करना पड़ेगा? फर्स्ट कॉमन टर्म। और बच्चों उसको हाथ से लिख के ही पता कर सकते हैं। उसके लिए
एक और तरीका होता है लेकिन हम हाथ से लिख के पता करेंगे। क्या तरीका है? पहला क्या सीक्वेंस है? 2 7, फिर अगला क्या है? 12 नहीं 2 7 12 17, फिर अगला क्या होगा? 22। और इधर देखिए 1 8 15 22, तो पहला कॉमन टर्म क्या आ गया? 22। तो सबसे पहले पता क्या किए? पहला कॉमन टर्म। बहुत बड़ा सीक्वेंस रहता है तो हम जनरल टर्म दोनों का लिखते हैं और दोनों को इक्वेट करते हैं, और फिर एन और एम नेचुरल नंबर आए ऐसा सोचते हैं। ठीक है, खैर वो अभी जब आएगा सवाल करेंगे तो पता चल जाएगा। उसके बाद कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों? कॉमन डिफरेंस कैसे पता करते हैं हम लोग? दोनों सीक्वेंस के D1 और D2 का एलसीएम। इसको D1 बोल दिए कितना? 5, इसको D2 बोल दिए कितना? 7। इन दोनों का एलसीएम तो क्या होता है? एलसीएम ऑफ D1 D2 कितना होगा? 5 और 7, तो कितना होगा एलसीएम? 35। तो ये कॉमन टर्म का जो सीक्वेंस बनेगा वो है उसका, वो भी एक एपीच रहेगा जिसका पहला टर्म है 22, कॉमन डिफरेंस है 35। अब मेरे को पता करना है कि ऐसे कितने टर्म्स होंगे। तो बच्चों ये एक बात तो तय है ना, ये 2094 तक जा रहा है, ये 2497 तक जा रहा है, तो इसके बाद जितने भी टर्म होंगे कॉमन तो हो नहीं सकते क्योंकि ये सीक्वेंस यहीं पे खत्म हो जा रहा है। तो मेरे को ये पता करना है an को मैं मान लूंगा 2094 लास्ट टर्म, a तो हमारा क्या है 22, d है हमारा 35। इसमें मैं पता कर लूंगा कितने टर्म है, कौन से n के लिए ये आता है, किसके लिए आता है किसके लिए नहीं आता। तो an क्या लिख दिए? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an है 2094 इज इक्वल टू 22 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 35। उधर जाके माइनस हो गया, कितना हुआ? बोलिए ना, माइनस होकर कितना आया? 2072 डिवाइड बाई 35 प्लस 1 बराबर कितना है? n। करें? चलिए करते हैं। 2072 35 5 जा कितना? 2 3 2 35 9 सा कितना आएगा? 315। कितना रिमाइंडर बचेगा? 7। तो 59 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। तो n बराबर क्या आया? 59 पॉइंट कुछ कुछ प्लस 1, तो n बराबर क्या आया? 60 पॉइंट कुछ कुछ। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? कॉमन टर्म्स। आई बात समझ में? कितने कॉमन टर्म्स होंगे? 60 कॉमन टर्म्स। कैसे सॉल्व करना है समझ में आया? पक्का? कॉमन टर्म कैसे निकालते हैं? पहले बढ़ा के सीरीज लिख दिए। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? फर्स्ट कॉमन टर्म निकालने का एक और तरीका होता है, इसका जनरल टर्म लिख दिए। an क्या लिखोगे? कितने का डिफरेंस है? 5n। कितने का डिफरेंस है? 5n। n 1 डालने से कितना मिलना चाहिए? फर्स्ट टर्म कितना मिलना चाहिए? 2। यहां पे कितना मिल रहा है? 5। 5n माइनस 3। इसका लिखेंगे, इसको m करके लिख देंगे। ठीक है, इसको क्या करके लिख देंगे? m। इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का है? 7। तो देखेंगे 7m। 1 डालने से कितना मिलना चाहिए? 1। तो 7m माइनस 6। अब क्या करना रहेगा? कॉमन टर्म निकालना, तो दोनों को इक्वेट कर दिए। तो 5n माइनस 3 इज इक्वल टू 7m माइनस 6। तो इसको उधर ले गए तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 7m माइनस 5n। कितना होता है ये? 3 प्लस 5n इज इक्वल टू 7m। यहां तक क्लियर है? आना बोलो। तो यहां से m कितना निकलेगा? 3 प्लस 5n डिवाइड बाई 7। अब यहां पे n और m की जगह वैल्यू n की जगह वैल्यू रखूंगा ताकि m क्या बने? एक नेचुरल नंबर बने। तो n 1 रखने से बनेगा क्या? 2 रखने से बनेगा क्या? 3 रखने से बनेगा क्या? 4 रखने से बनेगा क्या? 5 रखने से बनेगा क्या? n 5 रखूंगा तो क्या निकलेगा? 3 इंटू
28/7 मतलब कितना 4। तो n इज इक्वल टू 5 और m इक्वल टू 4 क्या होगा फर्स्ट कॉमन टर्म। तो m की जगह 4 डाल दिए तो ये फर्स्ट कॉमन टर्म निकलेगा 7 इंटू 4 माइनस 6 28 माइनस 6 22। यहां पे भी डाल दो, क्या डालना पड़ेगा 5 इंटू 5 माइनस 3 22। तो ऐसे भी निकालते हैं फर्स्ट कॉमन टर्म। ये कब यूज करेंगे जब हम फर्स्ट कॉमन टर्म हमको दिखाई नहीं देगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा सीरीज तब के लिए। ठीक है, मैं इस पे स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। जेई एडवांस में ही एक दो बार पूछ चुका है, 2-3 बार इसी पे बेस्ड क्वेश्चन जेई एडवांस में ही पूछा जा चुका है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है। कॉमन टर्म कैसे निकालते हैं पता चला, दो तरीके, एक तो सीरीज को आगे तक लिख दो चेक कर लो, दूसरा दोनों को जनरल टर्म लिखो, दोनों को इक्वेट करो, एन इन टर्म्स ऑफ एम लिखो और फिर हिट एंड ट्रायल करके एक एक करके वैल्यू डाल के देखो किसमें दोनों नेचुरल नंबर आ रहे हैं। उसके बाद इसका लास्ट टर्म पता करो, इसका भी लास्ट टर्म पता करो। जिसका लास्ट टर्म छोटा है उसके लिए जो कॉमन टर्म का एपी है उसका एन क्या होगा, उसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं एलसीएम करके। किसी को कोई इशू नहीं, चलिए कैलकुलेट कीजिए। देखिए इफ a1 a2 a3 आर इन एपी सच दैट ऑल आर पॉजिटिव देन शो दैट बच्चों 1 अपॉन अंडर रूट a1 प्लस अंडर रूट a2। अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, इसको रेशनलाइज कर दे रहा हूं। तो अंडर रूट a1 अंडर रूट a2 माइनस अंडर रूट a1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, चलेगा आप लोगों को बच्चों। और कभी भी जब स्क्वायर रूट दिखे तो आप ये सोचो कि रेशनलाइज करने से कुछ ना कुछ फायदा तो हो ही सकता है, अगर आपसे कुछ भी नहीं बन रहा तो रेशनलाइज करना अनिवार्य है। अंडर रूट a2 प्लस a3 ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई किया रूट a3 माइनस रूट a2। आ रही बात समझ में आप लोगों को। ऐसे करते करते लास्ट वाले में क्या करूंगा अंडर रूट an माइनस अंडर रूट an माइनस 1 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। ठीक है, इधर देखिए 1 इंटू ये तो ऊपर तो वही हो गया, नीचे a प्लस बी a माइनस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a2 माइनस a1 बचेगा, a3 माइनस a2 रूट a2 ऊपर है, नीचे क्या बनेगा a3 माइनस a2। अगर अगला होता तो वो बनता a4 माइनस रूट a3 और नीचे क्या बनता a4 माइनस a3। वैसे लास्ट क्या बना an रूट an माइनस अंडर रूट an माइनस 1 अपॉन an माइनस an माइनस 1। अब ध्यान से देखेंगे तो क्या सबका डिनोमिनेटर सेम है, सबका डिनोमिनेटर सेम है। क्या है सबका डिनोमिनेटर डी, सबका डिनोमिनेटर क्या है डी, कॉमन डिफरेंस रूट a2 माइनस रूट a1 प्लस रूट a3 माइनस रूट a2 बाई डी प्लस रूट a4 माइनस रूट a3 बाई डी। ऐसे करते करते लास्ट तक क्या भाई रूट an माइनस रूट an माइनस 1 बाई डी। और बच्चों अब जब लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में भी हम लोग ऐसे क्वेश्चन देख रहे थे तो ये मैं बोल रहा था कि हर टर्म को डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स लिखने की कोशिश करना। खैर ये तो इस चैप्टर में पूरा सीरीज सॉल्व करना सीखे हो गई आप अलग अलग तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं। सबका डी है तो ये और ये क्या हो गया बच्चों कैंसिल, ये और ये क्या हो गया कैंसिल, ये भी कट गया, बचेगा क्या ये भी कट जाएगा, माइनस अंडर रूट a1 बचा है और इधर क्या बचा है अंडर रूट an बाई डी। प्रूफ क्या करना है फिर रेशनलाइज कर दो, नीचे चाहिए ना ये, तो हमने क्या कर दिया फिर रेशनलाइज कर दिया। आई बस में तो ऊपर क्या मिलेगा an माइनस a1 बाई डी और नीचे क्या मिलेगा अंडर रूट an प्लस अंडर रूट a1। अब ये और ये जो लिखा है दोनों सेम चीज है क्या, चेक कर लो। कैसे करेंगे चेक, an क्या क्या फॉर्मूला है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहां से an माइनस a1 क्या निकलेगा n माइनस 1 इंटू डी, तो n माइनस 1 कितना निकलेगा an माइनस a1 अपॉन डी। तो इसकी जगह क्या रख दिए
क्या रख दिया बच्चों इसकी जगह? n-1। हैंस क्या हो गया बच्चों? प्रूव्ड। आई बात समझ में? कोई इशू किसी को? तो क्या देखे हम लोग कि स्क्वायर रूट दिखा तो रेशनलाइज करने का मन किया, कर दिए, उसके बाद दिखा कि कॉमन डिफरेंस सबका सेम है, उसके बाद तो गेम बन गया बच्चों। बना नहीं बना है? चलिए नेक्स्ट क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। पहला, इफ 3 टर्म्स आर इन एपी, अगर ए बी सी एपी में है तो क्या होगा? देखिए b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी होगा। b को एक साइड कर दो तो 2b बराबर क्या निकलेगा? a प्लस सी। b क्या निकलेगा? a प्लस सी बाई 2। तो b इस 2b बराबर a प्लस सी होगा, b बराबर a प्लस सी बाई 2 होगा। इसी को क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन, एवरेज। तो हमेशा बीच वाला टर्म उसके पहले और उसके बाद वाले टर्म, उसके बाद वाले टर्म और उसके पहले वाले टर्म का एवरेज होता है। क्लियर? तो ये क्या है? पहला। एक एपी है मेरे पास, उससे कोई फिक्स्ड नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वो जो रिजल्टेंट सीक्वेंस आएगा वो भी एपी ही रहेगा। मतलब जैसे मान लो एक एपी है मेरे पास, क्या 2 5 8 11। अब इससे कोई फिक्स्ड नंबर माइनस कर रहा हूं, कुछ भी बोलो, चलो माइनस कर, आप बोले 1 माइनस कर दो तो मैं 1 माइनस कर दिया। कितना होगा ये? 1 4 7 10। कुछ ऐड करने बोल दो, 2 ऐड करने बोल दिए तो 4 7 10 13। ये भी एक एपी ही बन रहा है बच्चों, ध्यान दोगे तो। ये भी एक एपी ही बन रहा है, ध्यान दोगे तो। और कॉमन डिफरेंस चेंज हुआ क्या? नहीं, पहले जो कॉमन डिफरेंस था वही कॉमन डिफरेंस आज भी है। तो क्या बोल रहा है? अगर कोई फिक्स्ड नंबर ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करें हर टर्म पे तो एपी भी, वो रिजल्टिंग जो सीक्वेंस बनेगा वो भी क्या होगा? एपी। और सर कॉमन डिफरेंस भी हमेशा क्या होगा? सेम। ओके, ये क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी, कोई फिक्स्ड नंबर मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे, नॉन जीरो नंबर है ना, ऐसे नहीं जीरो मल्टीप्लाई कर दिए, नॉन जीरो फिक्स्ड कांस्टेंट से आप क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दे या डिवाइड कर दे तो रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या बनेगा? एपी ही बनेगा। बात समझे? करके दिखाऊं क्या? क्या करके दिखाना है? खुद करके देख लेना, ठीक? अच्छा, दो एपीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से भी एपी ही बनता है। जैसे इन दोनों को ऐड करूं मैं तो क्या बनेगा? 6 12 18 24। ये भी क्या बन रहा है? एपी ही बन रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? दोनों को कॉमन डिफरेंस का सम, वो सब तो ऐसी बातें हैं। तो ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से क्या बनेगा? एपी ही बनेगा। फिर उसके बाद अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पहले ये 4 लिख लो, उसके बाद फिर 5वां पॉइंट बताते हैं। देखिए चौथी बात, इंपॉर्टेंट बात, इन एपी टर्म्स टेकन इन इक्वल डिस्टेंस आर आल्सो इन एपी। जैसे मैं एपी लिखा हूं, A1 A2 A3 A4 ऐसे करके एपी लिख दिया, तो दो के गैप में अगर मैं नंबर उठा रहा हूं, मतलब A1 उठा रहा हूं, फिर A3 उठा रहा हूं, फिर A5 उठा रहा हूं, फिर A7 उठा रहा हूं, फिर A9 उठा रहा हूं, वो भी एपी में ही रहेगा। 4 के नंबर गैप में उठा रहा हूं, A2 A6 A10 A14, ये भी सीक्वेंस जो बनेगा वो क्या बनेगा? एपी ही बनेगा। शक है तो एक एपी लिख लेते हैं, लिखो 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे दो के गैप में उठाया, चलो 1 उठाया, फिर 5 उठाया, फिर 9 उठाया, फिर 13 उठाया, तो देखो ये भी एपी बन रहा है ना। यही बात है, फालतू बात, ठीक? अब अगला, जैसे मैं लिखा A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 ऐसे लिख दिया। ये किसमें है बच्चों? एपी में। तो A2 जो है वो एवरेज किसका किसका होता है? A1 और A3 का। मानते हो ना ये बात? होता है ना? अभी थोड़ी देर पहले B बराबर A प्लस सी बाई 2 लिखा हूं शुरू में। बाकी आप ऐसे भी सोच सकते हो कि A1 होता है, A1 को A लिख दिए, A3 को A प्लस डी लिख दिए, A प्लस 2D लिख दिए, डिवाइड बाई 2 लिखे, तो क्या आएगा? 2A प्लस 2D डिवाइड बाई 2। क्या होता है बच्चों ये?
ए प्लस डी, वही होता है ना A2? नहीं, और क्या सोच सकते हो लिखने के लिए? A1 लिखना है तो मैं A2 माइनस डी लिख दिया, A3 लिखना है तो A2 प्लस डी लिख दिया, प्लस डी माइनस डी कट गया तो क्या मिला? 2A2/2, तो क्या मिला? A2 मिला। वैसे ही A4 जो होगा वो किसका किसका एवरेज होगा बच्चों? A3 प्लस A5/2, और A4 में A6 प्लस A2/2 भी लिख सकता हूं। कैसे? ये क्या है? A4 से 2D आगे, ये क्या है? A4 से 2D पहले। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये दोनों तो कट गया, तो क्या मिला? 2A4/2, मतलब क्या मिला? A4। वैसे ही A4 को किसका किसका एवरेज लिख सकता हूं? इधर से 3 आगे और इधर से 3 पीछे, A1 प्लस A7/2 भी लिख सकता हूं। आई बात समझे? ठीक, तो यही लिखा है बच्चों। क्या लिखा है बच्चों? कि सिंस AP, क्या बोल रहा है? 3 टर्म्स टेकन एट एन इक्वल डिस्टेंस, an प्लस के और an माइनस के, वो भी AP में रहेंगे, और an इन दोनों का एवरेज रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात पे? an इन लोगों का क्या रहेगा? एवरेज। ठीक, अगला, अगर 3 टर्म लेना है तो ऐसे लो, जानते हो ना कैसे लो? a माइनस डी, a प्लस डी। 5 टर्म लेना तो कैसे लोगे? a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। पढ़े हैं 10th क्लास में? 5 टर्म कैसे लेंगे? a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। 5 टर्म लेना है तो। 7 टर्म लेना है तो a माइनस 3d से लेके a प्लस 3d तक। अब 4 टर्म लेना है तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। कैसे लेना है? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। ऐसा क्यों लेते हैं? ताकि सम करे तो सिर्फ a बचे, तो एक इक्वेशन कंपैरेटिवली इजी सॉल्व करने के लिए हो जाएगा, बस आगे कुछ नहीं। कंपैरेटिवली इजी सॉल्व करने को हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं। कोई दिक्कत? अब बच्चों एक और चीज, प्रॉपर्टी नंबर, अच्छा ये दोनों लिख लिए। जैसे मैंने एक AP लिख दिया, A1, A2, A3, A4, ऐसे करते गए AN माइनस 2, AN माइनस 1, AN। A1 प्लस AN, इधर से पहला और इधर से आखिरी। A2 प्लस AN माइनस 1, इधर से सेकंड और इधर से सेकंड लास्ट। दिख रहा ना? इन दोनों का लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कितना है? n प्लस 1। इन दोनों के लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कितना है? n प्लस 1। A3 और AN माइनस 2, A5 और AN माइनस 4, लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कितना होना चाहिए? n प्लस 1। ठीक है, आप बोलना ना। A8, यहां क्या लिखूं? AN माइनस 7। इस सब का सम कांस्टेंट रहता है बच्चों। इस सब का सम क्या रहता है? सेम। और किसके बराबर होता है वो? A1 प्लस AN के बराबर होता है। ये सब का सम सेम होता है और A1 प्लस AN के बराबर होता है। तुमको समझ में आया? जैसे मान लो 26 टर्म है मेरे पास, A2, A1, A2, A26 तक, तो A1 प्लस A26 जो होगा वही A2 प्लस A25 होगा। लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कितना है? 27। तो अब बताओ मेरे को, सुयश आप बताइए, A4 प्लस क्या होना चाहिए? A23। ये सब का सम क्या होने वाला है? सेम। अगर कितने टर्म्स हैं? 26 टर्म्स हैं AP में। क्यों? A2 को क्या लिख सकता हूं? A1 प्लस डी। AN माइनस 1 को क्या लिख सकता हूं? AN माइनस डी। इससे एक डी कम, इससे एक डी ज्यादा, तो प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो गया। A3 को क्या लिख सकता हूं? A1 प्लस 2d, इससे 2d आ गया, इससे 2d कम। समझ गए बच्चों? इसलिए हमेशा किसके बराबर होता है सम? A1 प्लस AN के बराबर होता है।
कोई इशू किसी को? तो भैया क्या क्या पता चला आप लोगों को प्रॉपर्टी में कि 3 टर्म अगर एपी में है तो बीच वाला टर्म बाकी दोनों का अर्थमेटिक मीन होगा। फिर अगर सेम नंबर से ऐड कर दो सारे टर्म्स को या सब्ट्रैक्ट कर दो तो एपी एपी ही रहेगा। सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो तो एपी एपी ही रहेगा। दो एपीज को ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो तो एपी एपी ही रहेगा। फिर हाँ मतलब अगर डिस्टेंस में टर्म उठाओ, दूसरा, पांचवा, आठवां, 11वां, तो भी जो सीक्वेंस बनेगा वो भी एपी ही रहेगा। फिर ये एवरेज वाला हमेशा वैलिड होता है, मतलब ऐसा नहीं, जैसे अगर A5 है तो वो A7 और A3 का भी एवरेज होगा, A6 और A4 का तो होगा ही होगा, बाकी लोगों का भी एवरेज होगा। उसके बाद 4 टर्म उठाते हैं तो 2-2 का कॉमन डिफरेंस से उठाते हैं, 3 टर्म उठाते हैं या ऑड नंबर ऑफ टर्म्स उठाते हैं तो 1-1 के कॉमन डिफरेंस से उठाते हैं, ताकि सबको ऐड करें तो डी क्या हो जाए, गायब। फिर पीछे से और आगे से अगर सेम नंबर सेम टर्म उठाओगे, मतलब 5th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड 5th टर्म फ्रॉम द एंड, उन दोनों का सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के बराबर ही होगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब हेडिंग डाल लेते हैं बच्चों, सम ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। ये भी पढ़ा हुआ है आप लोगों का। मान लीजिए मेरे को सम निकालना है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस ऐसे करते करते कहां तक, AN माइनस 1 प्लस AN। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को पलट के लिख रहा हूं, इस सीक्वेंस को क्या करके लिख रहा हूं, पलट के। तो क्या होगा, AN प्लस AN माइनस 1 प्लस AN माइनस 2, यहां पे A2 प्लस A1। फिर दोनों को क्या करते रहे बच्चों, ऐड, S प्लस S 2S, ये क्या मिलेगा, A1 प्लस AN, ये क्या मिलेगा, A2 प्लस AN माइनस 1, ये क्या मिलेगा, A3 प्लस AN माइनस 2, ये क्या मिलेगा, A2 प्लस AN माइनस 1, ये क्या मिलेगा, A1 प्लस AN। बच्चों ये कितने बार मिला, ये कितने बार मिला, तो आधे वाले जो टर्म रहेंगे वो बार बार रिपीट होंगे, 2 बार मिलने वाले। तो टोटल टर्म्स कितने यहां से यहां तक, n है ना, यहां से यहां तक कितने टर्म है, n। चलो A1 प्लस AN लिख दिए, क्या इसको भी मैं A1 प्लस AN लिख सकता हूं? अब भी देखा है, थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी बताया, आगे से सम करूं या पीछे से वाला उठाऊं एक ही मतलब है। इसको A1 प्लस डी लिख सकता हूं, इसको AN माइनस डी लिख सकता हूं, तो इसको भी क्या लिख सकता हूं, AN प्लस AN, इसको भी क्या लिख सकता हूं, A1 प्लस AN। ये क्या बन गया, A1 प्लस AN, और लास्ट वाला भी क्या है, A1 प्लस AN। कितने बार है A1 प्लस AN आएंगे, n टाइम्स। कितने टर्म्स है यहाँ, n टर्म्स है ना, तो कितने बार आने वाले, n टाइम्स A1 प्लस AN। पलटू पलटा पलटू पन्ना, तो यहां से S कितना निकलेगा, n/2 A1 प्लस AN। तो ये हो गया बच्चों किसका फॉर्मूला, सम का, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। AN का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा लोग, A1 को A ही लिख दिया ना, लास्ट टर्म को L लिख दिया, ठीक। AN का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो SN का क्या फॉर्मूला है बच्चों, n/2 A प्लस A 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये भी फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले हैं, कौन कौन से, कैसे कैसे, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और दोनों ही मैं उम्मीद कर रहा हूं कक्षा 10वीं में आप लोगों ने देखा होगा। कोई इश्यू किसी को? और निकाला कैसे गया, डिराइव कैसे हुआ, पलटे और ऐड कर दिए। ओके चलिए, तो अब कुछ सवाल कर रहे हैं, करिए। 3 नंबर बोला है तो कैसे लोगे, सीक्वेंस को सोच के लेना और सॉल्व करना तो आ जाएगा शायद। द सम ऑफ 3 टर्म्स इन एपी, 3 नंबर्स इन एपी इज 24। तो 3 नंबर्स दिया तो बच्चों मैं A माइनस डी, A और A प्लस डी मान लिया तीनों नंबर को।
अब तीनों का सम कितना दिया हुआ है 24, तो माइनस डी प्लस डी कट गया, तो 3a बराबर कितना 24, तो a बराबर कितना 8, तो बीच वाला टर्म मिल गया मेरे को। तो क्या बन गया अब 3 नंबर 8 माइनस डी 8 और 8 प्लस डी। अब तीनों का प्रोडक्ट कितना है 440, तो 8 माइनस डी इंटू 8 प्लस डी बराबर 440। 440 से डिवाइड होता है क्या ये, बोलिए ना, डिवाइड हो रहा है क्या? 440 डिवाइड बाई 8 55, 8 माइनस डी 8 प्लस डी 8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, 8 स्क्वायर कितना होता है 64 माइनस डी स्क्वायर बराबर 55, तो यहां से डी स्क्वायर कितना निकलेगा 64 माइनस 55, मतलब डी बराबर कितना निकलेगा 9, डी स्क्वायर बराबर 9, तो डी बराबर प्लस माइनस 3, दोनों ही चलेगा, प्लस 3 भी चलेगा और माइनस 3 भी चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 3 डाल दिए मान लीजिए, तो 8 माइनस 3 8 और 8 प्लस 3, माइनस 3 डालोगे तो यहां प्लस आ जाएगा और यहां माइनस आ जाएगा, कोई अंतर थोड़ी ना होगा। कितना आएगा 5 8 11, तो वो क्लियर पक्का? देखिए डिवाइड 34 इंटू 4 पार्ट्स विच आर इन एपी। 32 के बच्चों 4 पार्ट करने जो एपी में है, तो एक को बोल दिया a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। ये 32 के टुकड़े हैं, मतलब सबका सम कितना होगा, सबका सम कितना होगा 32। आई बात समझ में? तो ये 3d कट गया, डी कट गया, कितना है 4a बराबर 32, तो a बराबर कितना आया 8, a बराबर कितना आया 8। अब such that the ratio of product of extremes to the product of means, extreme मतलब पहला टर्म और आखिरी टर्म, a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d, मीन्स मतलब बीच वाले दोनों टर्म, a माइनस डी इंटू a प्लस डी बराबर कितना दिया हुआ है 7/50, बराबर कितना दिया हुआ है 7/50। अब यहां से मेरे को क्या चाहिए, a तो निकल गया, क्या निकालना है d, कर पाएंगे? तो 8 माइनस डी अपॉन 8 माइनस 3d अपॉन 8 प्लस 3d, 8 माइनस डी अपॉन 8 प्लस डी इज इक्वल टू कितना 7/15, ये कितना होगा 64 माइनस 9d स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। पलटी कर लेते हैं, 15 इंटू 64 माइनस 9 इंटू 15 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 64 माइनस 7 डी स्क्वायर, इसको उधर ले चले तो 15 इंटू 64 माइनस 7 इंटू 64 इज इक्वल टू 9 इंटू 15 डी स्क्वायर माइनस 7 डी स्क्वायर, 15 9 जा 135, 135 माइनस 7 128, ये दोनों में क्या कॉमन आएगा 64, अंदर क्या बचेगा 15 माइनस 7 कितना होता है 8। अब ये उधर जा क्या हो जाएगा बच्चों डिवाइड, 64 कितना था 2 था, 2 कितना था 4 था, तो डी स्क्वायर बराबर 4, तो डी बराबर कितना प्लस माइनस 2, दोनों ही चलेगा, प्लस 2 भी चलेगा और माइनस 2 भी चलेगा। सीक्वेंस क्या है a माइनस 3d, a अरे भाई क्या लिखे जा रहा हूं, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, एक जगह डाल दिए 8 माइनस 3 इंटू 2 8 माइनस 2, 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 इंटू 3, कितना है बच्चों ये 2 6 10 14, 2 6 10 और 14। कोई इशू किसी को नहीं?
देखिए क्या बोला है, द डिजिट्स ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर हैविंग 3 डिजिट्स। एक इंटीजर है, मतलब एक 3 डिजिट नंबर है, तीनों किस में है, एपी में, एंड सम इज देयर, सम कितना, तो एक नंबर, एक डिजिट को मान लिए ए माइनस डी, एक को मान लिया अपन ए और एक को मान लिए ए प्लस डी, है ना। तो इसको मान लेते बच्चों वंस प्लेस का, इसको मान लेते बच्चों टेंस प्लेस का, और इसको मान लेते अपन हंड्रेड्स प्लेस का। चलेगा आप लोगों को? सम ऑफ डिजिट्स कितना है, 15। तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 15, माइनस डी प्लस डी कैंसिल, ए प्लस ए कितना, 3a बराबर 15। तो ए बराबर कितना बच्चों, ए बराबर कितना, 5। अब द नंबर ऑब्टेन्ड, अच्छा तो डिजिट्स क्या क्या हो गए बच्चों, वंस प्लेस में कितना हो गया, 5 माइनस डी, 5 और 5 प्लस डी। नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 594 लेस देन ओरिजिनल। तो ओरिजिनल नंबर माइनस रिवर्स नंबर इज इक्वल टू 594। अब मैं देखता हूं 10th क्लास कौन कौन पढ़ा है। क्या लिखा हूं मैं, ओरिजिनल नंबर माइनस रिवर्स नंबर। तो ओरिजिनल नंबर कैसे लिखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं बच्चों, 100 इंटू ए प्लस डी प्लस 10 इंटू ए प्लस 1 इंटू ए माइनस डी। ये हो गया ओरिजिनल नंबर। कितना हुआ, 100 ए प्लस 100 डी प्लस 10 ए प्लस ए माइनस डी। कितना हुआ देखिए बच्चों, 100 प्लस 10 प्लस ए कितना हुआ बताइए ना प्लीज, 111 ए प्लस 99 डी। ये हो गया ओरिजिनल नंबर माइनस रिवर्स नंबर। अब हंड्रेड्स प्लेस में कौन पहुंच जाएगा, ए माइनस डी, टेंस प्लेस तो वही रहेगा ए, और वंस प्लेस क्या बन जाएगा, ए प्लस डी, बराबर कितना है 594। तो कितना बनेगा, 100 ए प्लस 100 माइनस 100 डी प्लस 10 ए प्लस ए प्लस डी। कितना बना बच्चों, ये 111 ए ही बन रहा है, माइनस 99 डी इज इक्वल टू 594। 111 कट गया, 2 इंटू 99 डी बराबर 594। कटा कितना से कटा, 297। कितने से कटा, 3। तो डी आ गया 3। तो ओरिजिनल नंबर ए कितना निकला था हमारा, 5 माइनस 3, ये हो गया वंस प्लेस, 5 हो गया टेंस प्लेस, और एक 5 प्लस 3 हो गया ये हंड्रेड्स प्लेस। तो कितना आया नंबर, 258। ये सब डिजिट्स आए, नंबर क्या होगा, 8 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 2, तो 852। नंबर क्या हो गया, 852। रिवर्स करने से क्या बनेगा, 258। दोनों घटाओगे तो कितना बनेगा, 594। तो ओरिजिनल नंबर ये है बच्चों ना। कोई इश्यू किसी को नहीं, चलिए इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके